Hello guys. In this video I will discuss about job for freshers in Janpact. When you will receive a offer letter and a joining kit from the Janpact, then what is the procedure and what is the position you will the Janpact will offer you. ठीक है, तो in this video mainly I will discuss about the job for freshers in Janpact. जब आप Janpact में select होते हो तो क्या आपको एज अ फ्रेशर Janpact देता है और हायर करता है. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे पूरा डिस्कस करूंगा, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना. ठीक है, तो पोजीशंस इन Janpact. तो जब जो Janpact है उसके अंदर क्या क्राइटेरिया है फॉर द ग्रोथ ऑफ अ एम्प्लॉय, तो ये आप इस जो पेज है इस पे आप देख सकते हैं. पहला है प्रोसेस एसोसिएट. ये उन लोगों को मिलता है जो एज अ फ्रेशर हायर होते हैं इन Janpact में. तो जो उनका जो फर्स्ट लेवल होता है ग्रोथ का वो स्टार्ट होता है प्रोसेस एसोसिएट. फिर उसके बाद जो प्रोसेस जो पोजीशन उन्हें प्रोवाइड की जाती है Janpact के द्वारा वो है प्रोसेस डेवलपर की, जिसे हम पीडीबी बोलते हैं. इसमें तकरीबन आपके 2 से 3 साल आपको लग सकते हैं प्रोसेस एसोसिएट से प्रोसेस डेवलपर बनने में. और जो तीसरी पोजीशन है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जिसके अंदर आपको मेनली वर्किंग से रिलेटेड डील नहीं करना होता है, आपको काम पे फोकस नहीं करना होता है. आपको मेनली वो मैनेजर के साथ और जो पीए और जो पीडी हैं उनके साथ रिलेशन बना के काम करना होता है. ठीक है, और जो नेक्स्ट पोजीशन है वो है असिस्टेंट मैनेजर की. इसके अंदर आपको क्या होता है, जो मैनेजमेंट का जितना भी वर्क होता है वो आपको मेनली उसकी रिपोर्ट वगैरह तैयार करके मैनेजर को प्रोवाइड करना होता है और उसे असिस्ट करना होता है. ठीक है, और जो लास्ट पोजीशन है वो है मैनेजर की. मैनेजर क्या होता है, वो एक तरीके से मेनली जो क्लाइंट से डील करता है. ठीक है, वो जितनी भी रिपोर्ट वगैरह जो भी हम प्रोसीजर एज अ प्रोसेस एसोसिएट प्रोसेस डेवलपर जो भी वर्क करता है उसकी डायरेक्ट रिपोर्ट क्लाइंट को सबमिट करता है. ठीक है, तो ये है पोजीशंस इन Janpact. सो गाइस, जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है अबाउट अप्रेंटिस प्रोग्राम इन Janpact. तो जैसा कि आप ये पेज देख रहे हैं इसके अंदर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग विद Janpact इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. ये किसी का प्रोसीजर का पार्ट है जो उसे एज अ हायर जब वो अप्रेंटिस हुआ था तो उसे Janpact ने ऑफर करा था. तो इसके अंदर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एज अप्रेंटिस इन्वॉल्व रजिस्ट्रेशन ऑन गवर्नमेंट पोर्टल. तो जो ये अप्रेंटिस है प्रोग्राम जो Janpact लेकर आया है ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है गवर्नमेंट के थ्रू. इसमें गवर्नमेंट के थ्रू ये प्रोसीजर लेकर आया है Janpact. इसके अंदर होता है फॉलोड बाय द रिलीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग. इसके अंदर आप एज अ अप्रेंटिस ट्रेनिंग हायर होती हो जिसके अंदर आपको सैलरी नहीं मिलती है, एज अ स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जाता है Janpact के द्वारा. उसके अंदर क्या होता है, आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड मिलेगा जिसमें आपको वेरिएबल इंसेंटिव जो Janpact देता है अपने एम्प्लॉयज़ को वो आपको नहीं मिलेगा, बट आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा एज अप्रेंटिस. और ये मेनली 18 मंथ्स का होता है. इसके बारे में आपको अगर और जानना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं. इसके अंदर अप्रेंटिस प्रोग्राम में आपको 18 मंथ्स तक एज अप्रेंटिस हायर किया जाता है और आपको वर्क करना होता है. और जो आपको नई चीज़ें हैं मेनली एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड पैड इसमें आपको ट्रेन करा जाता है और आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे क्लाइंट के साथ डील करनी है और कैसे मेल तैयार करने हैं, कैसे रिपोर्ट करना है, ये सब आपको बताया जाता है. ओके, फिर इसके बाद आपका क्या होता है, आफ्टर 18 मंथ्स के बाद क्या होता है, आपको एक टेस्ट देना होता है जिसके अंदर आपके बेसिक से क्वेश्चन होते हैं. जो टेस्ट 60 मार्क्स का होता है उसके अंदर आपको मिनिमम 50 मोर देन 50% लाने होते हैं, तभी आप उसमें एलिजिबल होते हो एज अ पोजीशन ऑफ अ प्रोसेस एसोसिएट. ओके, और जो आपका सैलरी है वो फिर उसी पे डिपेंड करती है जिस तरीके से आप अपना टेस्ट देते हो. और उसके बाद आपका मेनली 15% इंक्रीमेंट होता है सैलरी में जो आपका स्टाइपेंड है. ठीक है, तो ये
सो गाइस हम अपनी वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अप्रेंटिस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, पोजीशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो जैन पैक्ट में, तो आप मेरे को मेनली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइस, ओके, बाय एंड टेक केयर।